एपिसोड की स्टार्टिंग में यूयू मिस्टर एन से कहती है, क्या आप बॉट कीज को ढूंढ रहे हो? मिस्टर एन कहते हैं, यूयू तुम मुझे सरप्राइज करने में कभी फेल नहीं होती हो। यूयू कहती है, आप फ्रीडम के बहुत क्लोज हो, इसीलिए मैं यहाँ आपको सी ऑफ करने आई हूँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था इस वर्ल्ड में सब कुछ प्राइस से आता है। यूयू पूछती है, आपको क्या लगता है कीज की क्या प्राइस होगी? मिस्टर एन कहते हैं, प्राइस की कीमत बताओ, मैं इसे ले लूंगा। यूयू पूछती है, तो फिर आपकी लाइफ की क्या कीमत है? यूयू खुद ही कहती है, आप मुझे सोचने दो, और कीज को पानी में फेंक देती है और मिस्टर एन से कहती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मिस्टर एन कहते हैं, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। मिस्टर एन यूयू को हाथ लगाने ही वाले होते हैं, उसी वक्त वहाँ डोंग आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर एन कहते हैं, यानी ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए तुम दोनों का नाटक था। डोंग कहता है, आपने अपने बीमारी का नाटक करा, इसीलिए मैंने और यूयू ने मिलकर इसका फेवर रिटर्न कर दिया। मिस्टर एन पूछते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ? तो डोंग उन्हें एक ग्लूकोज इंजेक्शन की बोतल दिखाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर एन जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो नर्स उनकी दवाइयाँ लेकर जा रही होती है। डोंग नर्स को रुकवाता है और उसी बीच बूफेन उसमें से दवाई ले लेता है। बूफेन दवाई को देखकर कहता है, ये सच में एंटी ट्यूमर दवाई है। लेकिन जब डोंग उस बोतल के ऊपर से स्टिकर हटाता है तो वो असल में ग्लूकोज की होती है और डोंग को कंफर्म हो जाता है कि मिस्टर एन बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। प्रेजेंट सीन में मिस्टर एन डोंग से कहते हैं, तुम्हारी शार्प आईज से कुछ भी छुप नहीं सकता है। डोंग कहता है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जिसे टाइम रिवील ना कर दे। तब मिस्टर एन कहते हैं, यानी तुम ये भी जानते थे कि कंक्रीट वाला मामला मेरी एक चाल थी, जिससे मैं यूयू की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता लगा सकूं, और तुम दोनों ने मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए मेरे सामने नाटक किया। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डोंग ने मिस्टर एन से आकर कहा था कि हम दोनों की हॉस्पिटल वाली बात यूयू ने सुन ली है। मिस्टर एन ने डोंग को प्लेन की रिकॉर्डिंग चलाने को कहा था। बाद में यूयू जब वो लेटर लेकर जियाओ के पास गई होती है तो उस दिन डोंग उससे मिलने आता है। डोंग और यूयू दोनों अकेले में बात करते हैं। डोंग यूयू से कहता है, उस रिकॉर्डिंग में थर्ड पर्सन मैं था। यूयू कहती है, मुझे बताने के लिए अब तक वेट क्यों किया? डोंग कहता है, पहले टाइम सही नहीं था, मुझे डर था कहीं हमारा ट्रस्ट टूट ना जाए जो हमने इतनी मुश्किल से बिल्ड किया था, और बाद में मैंने 2 बार कोशिश करी थी, दोनों बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद मुझे पता चला कि मिस्टर एन बीमार होने का नाटक कर रहे हैं और वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं। मैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे ये छुपा कर रखा। यूयू कहती है, और कुछ? डोंग कहता है, मैं एडमिट करता हूँ, मैं ग्रीडी था, मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर डेट चाहता था। मुझे ऐसा लगा अगर तुम्हें सच पता चल जाएगा तो हमारा रिलेशनशिप ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं याद रखना चाहता था कि इसने आसमान को कैसे रोशन करा। यूयू कहती है, मैं समझ गई, और इस वक्त के लिए इस मैटर को साइड में रखते हैं। अब डोंग यूयू से स्टेलर ग्लोरी के मंथली लॉस डेटा को रिपोर्ट देता है। यूयू पूछती है, कंपनी इतने लॉस में कैसे चली गई, और निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद भी इस लॉस की भरपाई नहीं होगी, और कंपनी के सारे पैसे कहाँ चले गए? डोंग बताता है, मिस्टर एन की पॉकेट में मैंने देखा है, मिस्टर एन बहुत टाइम से ऐसे ट्रांसफर कर रहा था, उसी की ये स्कीम कभी से चल रही है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं और गांव इसे ले लेते। मिस्टर एन किसी सक्सेसर की तलाश में नहीं थे, बल्कि एक पपेट की तलाश में थे जो उसके लिए जिम्मेदारी ले सके, और मुझे लगता है उन्होंने बीमारी का नाटक भी इसीलिए करा क्योंकि वो चाहता था कि मैं तुरंत वर्कलोड संभाल लूं और उसका बलि का बकरा बन जाऊं। यूयू कहती है, यानी मिस्टर एन ने तुम्हारा यूज करा ताकि वो निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस सिक्योर कर सकें और सीक्रेटली एसेट भी ट्रांसफर करें। यानी अब हमें उनके पहले के ट्रांसफर एसेट की हिस्ट्री सबूत के तौर पर निकालनी होगी ताकि स्टेलर ग्लोरी को बचा सकें। डोंग बताता है, मिस्टर एन ने एसेट ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी रखी है, इसीलिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, इसीलिए फाइनेंसिंग के लिए लास्ट राउंड में ही हमारे पास आखिरी चांस है। यूयू पूछती है, तो मुझे क्या करना होगा? डोंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ इस एक्ट में नाटक करना होगा। प्रेजेंट सीन में मिस्टर एन यूयू से कहता है, तुमने बहुत अच्छा नाटक करा, लेकिन ये मत भूलना कि डोंग मेरा ही ब्लड है और वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। यूयू कहती है, वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसे अपने प्रॉफिट के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता है। मिस्टर एन कहते हैं, डोंग अभी डैड और सन के रिश्ते को अनदेखा कर रहा है, लेकिन बाद में प्रॉफिट के लिए तुम्हें धोखा दे सकता है। डोंग कहता है, स्टार्टिंग से ही हमारे बीच में डैड और सन का कोई रिश्ता था ही नहीं, और आपने जो मेरी मॉम के साथ किया था उसके लिए यही एंडिंग होनी चाहिए। मिस्टर एन कहते हैं, तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो। वो डोंग से कहते हैं, मैंने तुम्हें बड़ा करा, लाइफ दी,
और तुमने मुझे धोखा कैसे दिया। उसी दौरान मिस्टर एन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होने लगते हैं। यूयू मिस्टर एन से कहती है, उस वक्त आपने मेरे डैड को फंसाया और बच निकले और अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और यही कर्मा है। यूयू मिस्टर एन की दवाई लेकर कहती है, मैं आपको मारना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड को आपके क्राइम के बारे में पता चले। आप अपने एम्पायर को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखें और मैं आपकी लाइफ नरक बनाना चाहती हूँ। यूयू मिस्टर एन के हाथ में दवाई दे देती है लेकिन वो सारी उनसे नीचे गिर जाती है। वो कहता है, आपने ऊपर चढ़ने के लिए लव, फ्रेंडशिप और यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया था, इसीलिए अब आप सब कुछ और सभी को खो देंगे। उसी वक्त मिस्टर एन बेहोश हो जाते हैं और पुलिस उन्हें जेल ले जाती है। डोंग यूयू से पूछता है, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। यूयू कहती है, मैंने इमेजिन करा था वैसा नहीं था क्योंकि तुम मेरे साइड थे। अब पुलिस वहाँ डोंग को भी मिस्टर एन के ट्रांसफर एसेट्स करने में हेल्प करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। डोंग यूयू से कहता है, मिस्टर एन का सच सामने लाने के लिए मुझे फाइनल एसेट में उनकी हेल्प करनी ही पड़ी और मुझे लगता है ये वो कीमत है जो मुझे इतने सालों पहले ही अपनी इन्वेंशन के लिए चुकानी हो थी। डोंग कहता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं चाहता हूँ तुम एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। यूयू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब मिस्टर एन ने अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यूयू को रुआन के साथ देखते हैं। रुआन कहती है, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे छोटी थी, जब भी कुछ होता है तुम अपने आप को बंद कर लेती हो। अच्छा हुआ मैं तुमसे मिलने आ गई, नहीं तो तुम मेरे साथ वॉक पर नहीं आती। यूयू अभी भी बहुत अपसेट होती है। रुआन कहती है, मैंने डोंग को गलत समझा, वो एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए जेल भी चला गया। यूयू कहती है, क्या उसे ये सब करना जरूरी था। रुआन कहती है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारा स्टेलर ग्लोरी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान खत्म हुआ। आगे यूयू अपने डैड से मिलने साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में जाती है। यूयू डैड के लिए पर्पल रोजेस लेकर जाती है और उसके डैड वहाँ फ्लावर्स की प्लांट कर रहे होते हैं। यूयू डैड को रोज देती है तो डैड कहते हैं, ये मेरे पर्पल रोजेस नहीं हैं, मुझे खुद ही ग्रो करने होंगे और यूयू वाला फेंक देते हैं। यूयू अपने डैड को समझाती है कि हम दोनों मिलकर रोज ग्रो करते हैं, तो उसके डैड उसे गॉड ऑफ लव कहते हैं। यूयू कहती है, डैड क्या आपने मुझे पहचाना। तो डैड कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें पर्पल रोजेस पसंद नहीं है, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो और इन्हें मेरे साथ ग्रो करोगी। डैड कहते हैं, क्या तुम मेरा एक फेवर करोगी। मैं बहुत साल पहले पर्पल रोजेस की सीड्स जियांग यांग फ्लोरिस्ट के पास भूल गया था, क्या तुम वो मेरे लिए लेकर आओगी। यूयू हाँ कह देती है। डैड बताते हैं, वो सीड्स लॉकर में पड़ी हुई है और उसका पासवर्ड मेरी डॉटर की बर्थ डेट है। अब यूयू सीड्स लेने के लिए वेयर हाउस में जाती है। उस लॉकर में सीड्स के साथ साथ यूजिन का एक लेटर भी पड़ा था। वो लेटर किसी लेडी ने लिखा होता है। उस लेटर में लिखा हुआ था, तुम मेरे कॉल्स को क्यों नहीं उठा रहे हो और मुझे कहीं मिल भी नहीं रहे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और अब मैं सिर्फ तुम्हें लेटर ही लिख सकती हूँ। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी वो फ्लावर हूँ जो तुम्हारे सोल को समझती हूँ, इसीलिए मैंने अपने एंकल पर तुम्हारे फेवरेट फ्लावर पर्पल रोजेस का टैटू भी बनवाया है और ये हमारे प्यार का प्रूफ है। यूयू उस टैटू की पिक को भी देखती है और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि तुमने अपनी फीलिंग्स एडमिट करी थी, फिर अब तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। उस लेडी ने यूयू के डैड को पार्क में मिलने के लिए भी बुलाया था। उसने ये भी लिखा था कि मैं कीलैन से मिलने गई थी लेकिन मैंने नहीं, उसे तुमने मारा है। अब ये सब पढ़कर यूयू शॉक्ड हो जाती है और उसे पास्ट का सीन याद आता है। जब वो छोटी थी तो उसके डैड पार्क में एक लेडी से बात कर रहे थे जिसके एंकल पर रोज टैटू था, लेकिन यूयू उस लेडी का फेस नहीं देख पाई थी। नेक्स्ट सीन में यूयू डॉन के सीक्रेट रूम में जाती है। वहाँ वो अपनी ढेर सारी पिक्स देखती है और यूयू को पता चल जाता है कि डोंग उसे बचपन से लाइक करता है और जिस लड़के ने उसे पियानो सिखाया था वो भी डोंग ही था। यूयू वही म्यूजिक बॉक्स देखती है और बूफन को कॉल करके कहती है, मैं सीक्रेट रूम में हूँ और मुझे सब कुछ पता चल गया। यूयू पियानो बजा रही होती है और बूफन वहाँ आता है। वो उससे है, हम 15 साल पहले मिले थे लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि उस छोटे लड़के को मैंने बचाया था, लेकिन उसने मुझे बचाया और बार बार प्रोटेक्ट करा, आखिर वो इतना फुलिश क्यों था। यूयू कहती है, डोंग ने मेरे लिए बहुत कुछ, लेकिन इसके बारे में उसने मुझे कुछ बोला तक नहीं और यहाँ तक डोंग ने मुझे गलत और उसका यूज भी करने दिया। बूफन कहता है, डोंग ने कहा था उसने जो कुछ भी करा वो वर्थ है और भले ही 15 साल के वेट से प्यार के कुछ पल ही मिले हों, वो ये करने को रेडी था। बूफन बताता है, डोंग की मॉम बेईमानी का सहारा लेकर सोशल लेडर पर नहीं चढ़ना चाहती थी। मिस्टर एन ने उनका रेप करा था और अपने क्राइम को छुपाने के लिए उसने अफवाहें उड़ाई। यूयू पूछती है, क्या डोंग के मॉम की डेथ मिस्टर एन के साथ जुड़ी हुई है। तो बूफन हाँ कहता है और बताता है
3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन वो कैंसर नहीं मिस्टर एन की वजह से मरी थी। डोंग अपनी मॉम के साथ ही बड़ा हुआ था। वो गरीबी में थे लेकिन फिर भी सिंपल और हैप्पी थे। डोंग जब 12 साल का था तब उन्हें कैंसर हो गया था। डोंग ने सोचा कि मिस्टर एन उसकी मॉम के हॉस्पिटल का खर्चा उठाएंगे और डोंग जब पैसे घर लेकर आया तो उसकी मॉम ने फिर से पैसे रिटर्न करने को कहा और मिस्टर एन ने सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कह दिया था। लेकिन बाद में मिस्टर एन ने डोंग को एन फैमिली में वापस लाने के लिए अलग अलग प्लान्स अपनाए। उसने जान करके उसकी मॉम का ट्रीटमेंट डिले करवाया और इसी वजह से डोंग की मॉम की डेथ हो गई। अब ये सब कुछ सुनकर यूयू रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे यूयू म्यूजिक बॉक्स लेकर डोंग से मिलने जेल में जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये म्यूजिक बॉक्स याद है? मैंने इसे तोड़ दिया था और तुमने सही करा था, ठीक 15 साल पहले, जब मेरी लाइफ फैमिली ब्रेकडाउन की वजह से सेटल हो गई थी और वो तुम ही थे जिसने मुझे नफरत और अंधेरे में डूबने से बचाकर वापस जोड़ा था। और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और तुमने मुझसे ये भी कहा था मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें नेक्स्ट लाइफ नहीं यही लाइफ चाहिए और इस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करने की मेरी बारी है। यूयू म्यूजिक बॉक्स लेकर जेल के बाहर आती है और जियाओ को कॉल लगाती है। यूयू जियाओ से कहती है, ये सच है कि डोंग ने मिस्टर एन के एसेट्स ट्रांसफर करने के सबूत हासिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करे थे और उसने इलीगल काम करा है, लेकिन यदि वो अपनी सजा में नरमी चाहता है तो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए और उन फंड्स को विजिलेंस करने के लिए पुलिस के साथ हेल्प करनी होगी। जियाओ कहती है, मैं समझ गई। आगे यूयू, जियाओ और बुफेन तीनों ही इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं। जियाओ को एविडेंस मिल ही जाता है। वो कहती है, जब पुलिस मिस्टर एन की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब हमारा ध्यान गांव पर था। जियाओ एक सेल कंपनी के बारे में बताती है जिसका रजिस्ट्रेंट गांव है। जियाओ कहती है, मिस्टर एन ने ट्रांसफर एसेट्स करने के लिए अपने सन इन लॉ गांव के नाम पर इस कंपनी समेत 5 फॉरेन कंपनी रजिस्टर करवाई है और उन्होंने फंड्स रखने के लिए गांव के नाम से स्विस बैंक में एक सीक्रेट अकाउंट भी खोला है। बुफेन कहता है, डोंग ने मुझसे कहा था जब गांव हॉस्पिटल से भागा था तो उससे कोई अनजान पर्सन लेकर गया था और इस सीन के पीछे जरूर कोई और था जो हमें छुपकर देख रहा था। यूयू कहती है, गांव को ढूंढने से हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जियाओ कहती है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इधर हम गांव को देखते हैं जो एक हिडन प्लेस पर छुपा था। उसके साथी ने उसे बताया था कि मिस्टर एन ने तुम्हारे नाम का अकाउंट स्विस बैंक में खोला है और जितने भी एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं वो इसी अकाउंट में है और अगर तुम्हें इसका पासवर्ड मिल जाता है तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। अब यूयू, जियाओ और बुफेन गांव को ढूंढने के लिए उस हिडन प्लेस पर आ चुके थे। यूयू को वहां पर गांव दिख जाता है। गांव यूयू को देखते ही वहां से बाइक पर भागने लगता है, लेकिन यूयू उस पर पीछे से वार करती है और गांव नीचे गिर जाता है। लेकिन गांव कैसे भी करके वहां से भाग निकलता है। अब गांव जिंग के पास जाता है जो सो रही होती है। जिंग उसे देखकर डर जाती है। गांव फिर से जिंग को पागल बनाने लगता है। वो कहता है, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा तो तुम पुलिस को बुला लेना, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं और मेरे लिए ये वर्ल्ड ऑलरेडी एक जेल हो चुका है। जिंग गांव को जाने के लिए कहती है तो गांव कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गांव कहता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और इस वक्त मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। गांव के सर पर से ब्लड आ रहा होता है तो जिंग उस पर दवाई लगाती है। गांव कहता है, तुम बिल्कुल पहले की तरह ही सेम हो। गांव एडमिट करता है कि वो मिस्टर एन से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसके डैड को फंसाया था और उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी। वो कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके पैरों के नीचे नहीं बिताना चाहता था। गांव जिंग से ये भी कहता है उसने ऊपर चढ़ने के लिए उसका यूज करा, लेकिन जिंग से पूछता है कि तुम्हें याद नहीं मेरे डैड के डाउनफॉल से पहले मैंने तुम्हें सच में चाहा था। अगर मिस्टर एन ये सारी चीजें नहीं करते और मुझे पता था मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए लड़ता रहता। बाद में तुम मुझे मिल ही गई और उस वक्त मैंने मन में कसम खा ली थी कि तुम्हारे लेग्स मेरी वजह से खराब हुए हैं तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा से तुम्हें अच्छा ट्रीट कर और इतने सालों में मैंने अपनी कसम कभी नहीं तोड़ी। गांव जिंग से पूछता है, इतने साल इस रिलेशनशिप में रहने के बाद क्या तुम इससे ही खत्म कर सकती हो? अब गांव जिंग को निगाहें छोड़कर अपने साथ चलने को कहता है जहाँ उन्हें कोई भी नहीं जानता हो। जिंग भी उसकी बातों में आ जाती है और उससे हाँ कह देती है। गांव कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरे नाम से स्विस बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं, मुझे उसका पासवर्ड बताओ। जिंग उसे पासवर्ड बता देती है। इधर हम देखते हैं गांव का फोन उसी टैटू वाली लेडी से कनेक्ट होता है। वो किसी को कॉल करके कहती है, हमें पासवर्ड मिल चुका है। गांव अब उससे यूज नहीं कर पाए। यूयू, जियाओ और बुफेन कार में जा रहे होते हैं। बुफेन कहता है, गांव को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जियाओ की स्किल्स की वजह से हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। यूयू बताती है, जब मैंने गांव को ढूंढा था वो ऑलरेडी
का प्लान बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुछ अर्जेंट काम हो। तुम दोनों को क्या लगता है गांव के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? जियाओ कहती है वो जरूर अपने कमबैक के लिए पैसे लेकर ये कंट्री छोड़कर जाना चाहता होगा। यू कहती है मिस्टर एन ने सिर्फ गांव के नाम यूज करा था अकाउंट खुलवाने के लिए और गांव को उसका पासवर्ड पता नहीं होगा। बुफेन कहता है पासवर्ड तो जिंग को ही पता होगा। इधर जिंग यू को मैसेज करके बताती है कि गांव उसके घर पर है। वो तीनों जैसे ही वहाँ आते हैं तो गांव तब तक वहाँ से भाग चुका होता है। जिंग का कॉल आता है कि गांव का एक्सीडेंट हो चुका है, सभी हॉस्पिटल जाते हैं। गांव जिंग से कहता है रो मत, मेरे जैसा तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। हमारी लाइफ बहुत बेटर होती अगर हम कभी मिले ही नहीं होते। और उसी वक्त गांव बेहोश हो जाता है। बाहर आकर जिंग यू से कहती है मैं सच में पागल थी, मैंने अभी भी बिलीव कर लिया कि गांव मुझसे प्यार करता था। गांव हमेशा से मुझे झूठ बोलता आया है और मैंने भी उसे एक झूठ कहा कि उस अकाउंट का पासवर्ड मेरी बर्थडे डेट है। अब जिंग यू को रियल पासवर्ड बताती है। वो कहती है इसका पासवर्ड वो डेट है जब डैड कंपनी के चेयरमैन बने थे। यू कहती है मिस्टर एन के लिए वो दिन काफी खास रहा होगा, लेकिन उन्होंने दूसरों को यूज करके ये हासिल करा था। जिंग कहती है इसीलिए मैं उनके जैसा बनने से इनकार करती हूँ। जिंग वो पासवर्ड यू को दे देती है और कहती है डॉन को बचा लो। नेक्स्ट सीन में यू पैसे विथड्रॉ करने के लिए स्विस बैंक स्विट्जरलैंड जाती है। यू वहाँ से निकल रही होती है तो उसकी नजर उसी टैटू वाली लेडी पर पड़ती है। वो भी वही होती है लेकिन उसने अपना फेस कवर कर रखा होता है, इसीलिए यू उसे देख नहीं पाती है। अब यू निंगाई आ चुकी होती है। वो आते ही इस टैटू के स्केच बनाने लग जाती है। जिया उसे कहती है बुफेन ने कॉल करके बताया कि मिला हुआ अमाउंट मैच हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है और डॉन का लॉयर जल्दी ही उसकी सजा कम करा देगा। ये सुनकर यू खुश होती है। जाओ यू का स्केच देखकर कहती है जब से तुम स्विट्जरलैंड से आई हो तभी से ये नॉन स्टॉप स्केच किए जा रही हो। यू बताती है मुझे बैंक में एक रोज टैटू वाली लेडी मिली थी और बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने मेरे से पहले मनी विथड्रॉ करने की कोशिश करी थी लेकिन पासवर्ड गलत था। जियाओ कहती है उसे कैसे पता था कि मिस्टर एन का फॉरेन में अकाउंट है और पासवर्ड भी, और मेरे हिसाब से तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें और गांव को पता थी, यानी गांव के पीछे का मास्टरमाइंड ये रोज ही है। यू बताती है डोंग और मैंने पहले नोटिस भी करा था जब मेरे डैड को फंसाया गया था तो जरूर उनका कोई करीबी ही होगा जो मिस्टर एन के साथ मिला था और मुझे ऐसा लगता है ये वही रोज लेडी है जो अपने अधूरे प्यार के लिए मेरे डैड से बदला लेना चाहती है। जियाओ कहती है मैं ये स्केच टैटू आर्टिस्ट के पास लेकर जाऊंगी ताकि हम जल्दी से उसे पकड़ सकें। आगे लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि मिस्टर एन इलीगल तरीके से जो कंपनी के एसेट्स ट्रांसफर किए थे उसे रिकवर कर लिया गया है और गुड बिहेवियर और अच्छी सर्विस देने की वजह से डोंग की सजा को कम कर दिया गया है और सारे शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद डोंग को फिर से चेयरमैन बनाया जाता है। अब यही न्यूज वो टैटू वाली लेडी भी सुन रही होती है और वो कोई और नहीं यूयू की आंटी रुआन होती है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। डोंग जेल से बाहर आ चुका था, वो अपने घर जाता है। उसे सीक्रेट रूम से उसी म्यूजिक बॉक्स की आवाज आ रही होती। डोंग पासवर्ड डालकर रूम में जाता है तो यूयू ऑलरेडी वहाँ उसका वेट कर रही होती है। यूयू ने उस रूम में डोंग के भी पिक्स लगा दिए होते हैं। वो डोंग से पूछती है क्या तुम्हें ये पसंद आया? डोंग कहता है तुम्हें ये सारे पिक्स कहाँ से मिले? मुझे तो याद भी नहीं है। यूयू कहती है ये सीक्रेट है। डोंग कहता है मुझे ये बहुत पसंद आए। यूयू कहती है तुमने बहुत टाइम से मुझे प्रोटेक्ट करा है और मैंने जो तुम्हारे लिए करा है वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। यूयू डोंग को हक कर लेती है। वो उसे कहती है मैंने इमेजिन नहीं करा था तुम वही लड़के हो जिससे मैं बचपन में मिली थी। यूयू कहती है 15 साल तक तुम जैसे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, कुछ ऐसा ही है जिसका ड्रीम बहुत सी लड़कियां देखती हैं, इसीलिए अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और वो दोनों पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और उन दोनों का क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे डोंग जब उठता है तो यूयू उसके पास नहीं होती है। यूयू किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। डोंग पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। अब डोंग यूयू के बुक में रोज वाले टैटू की पिक और उसका स्केच देख लेता है। डोंग उससे पूछता है ये क्या है? यूयू बताती है ये वही रोज है जिसकी बात मेरे डैड किया करते थे और गांव के पीछे भी यही पर्सन है और उस वक्त इसी ने मिस्टर एन के साथ मिलकर मेरे डैड को फंसाने की साजिश भी रची थी। मैं बचपन में इस लेडी से मिली भी थी लेकिन उसे देख नहीं पाई थी। अगर मैं इससे पहले ढूंढ लेती तो आज कुछ भी हो रहा है वो वैसा नहीं होता और मेरी मॉम की भी डेथ नहीं हुई होती। डोंग कहता है जब मैं छोटा था मैंने भी यही सेम गलती करी थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है लेकिन हम पास्ट में नहीं रह सकते हैं, उसे हमें सिर्फ हर्ट ही होता है। यूयू कहती है पहले सभी लोग यही कहा करते थे कि मेरी मॉम की डेथ मेरे डैड की वजह से हुई है, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं करा और पिछले 15 सालों से मैं अपने डैड पर ही भरोसा करती आई हूँ
और इसी विश्वास ने मुझे मिस्टर एन को नीचे गिराने के लिए इंस्पायर करा। मुझे लगा मैं फाइनली प्रूफ कर पाऊंगी कि मैं सही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जोक मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरे डैड इनोसेंट नहीं निकला। उन्होंने ही मेरी मॉम की जान ली थी और जिस दिन मुझे इस सच के बारे में पता चला था तो मुझे लगा कि मैं जीने के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब वेस्ट है। डोंग यूयू को हक करके कहता है, जब तुम बचपन में अकेली थी तो तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ होप के साथ सरवाइव करना पड़ता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, तुम्हारे पास मैं हूँ। यूयू कहती है, तुमने मेरी लाइफ को न्यू लाइफ दी है। डोंग कहता है, आगे चाहे तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यूयू उस टैटू वाली पिक को देखकर कहती है, इसी रोज ने मेरी मॉम को मारा था, मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। यूयू कहती है, मुझे एक चीज और करनी है। निंघाई प्लाजा में मेरी मॉम का हार्ट और सोल था, लेकिन जब वो जिंदा थी तो उसे बिल्ड नहीं कर पाई। अब मुझे उनकी ये विश कंस्ट्रक्शन पूरा करना होगा। यूयू और डोंग ने निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट करवा दिया था। यूयू अपनी मॉम से कहती है, मैं कसम खाती हूँ निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट को इस सिटी का प्राइड बनवाऊंगी। डोंग यूयू के पास आता है। यूयू उसकी कहती है, प्रोजेक्ट रीस्टार्ट मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रही है और अब बस एक ही चीज बाकी है। डोंग कहता है, सियाओ और हुफेन उस टैटू के बारे में पता लगा रहे हैं, हमें जल्दी ही हमारा जवाब मिल जाएगा। यूयू के पास जियाओ का कॉल आता है। वो उसे बताती है, मुझे टैटू आर्टिस्ट के बारे में पता चल गया है। वो टैटू आर्टिस्ट डोंग और यूयू से मिलने आता है। वो उन्हें बताता है कि हाँ, ये टैटू मैंने ही बनाया था और उस लेडी का नाम रोज है। यूयू उस टैटू आर्टिस्ट से और सवाल पूछने लगती है तो वो बताने से मना कर देता है। अब डोंग उसके सामने पैसे रखता है तो वो बताता है वो अपने किसी भी क्लाइंट को भूलता नहीं है। वो जब मेरे पास आई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था जिसका नाम यूजेन था और वो स्टेलर ग्लोरी का चेयरमैन था, और बाद में मुझे पता चला कि वो एक मर्डरर है और उसे जेल हो गई थी। अब ये सारी बातें बताकर वो टैटू आर्टिस्ट पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूयू डोंग से कहती है, हमें लोगों से जाकर पूछना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व थे। डोंग कहता है, यानी रुआन। आगे यूयू और डोंग रुआन से मिलने जाते हैं। रुआन उनके लिए खाना बना रही होती। यूयू रुआन से कहती है, मैं निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट में बिजी थी इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। रुआन कहती है, मुझे पता चला है कि मिस्टर एन के फंड्स के पैसे रिकवर कर लिए गए हैं और उनकी बैंक करप्सी की वजह से स्टेलर ग्लोरी कर्ज में डूब रहा था और फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस के सेकेंड राउंड में हुए घोटाले की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस ले लिए थे क्योंकि अब उन्हें स्टेलर ग्लोरी पर विश्वास नहीं था और इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी कोई आम बात नहीं है। उसके बाद रुआन उन्हें अपना निंघाई प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल बताती है और उन्हें कहती है, मैं थोड़े पैसे सिक्योर करने और तुम्हारे अचानक आई प्रॉब्लम को काम करने के लिए हेल्प कर सकती हूँ। यूयू कहती है, मैं आपका अप्रिशिएट करती हूँ लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेरी गलती है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, फंडिंग गैप को ऑलरेडी भर दिया गया है। रुआन कहती है, ये करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना। यूयू कहती है, इसमें सबसे ज्यादा डोंग ने कंट्रीब्यूट करा है और ब्यूरो की हेल्प से ही हमें इन्वेस्टर्स मिल पाए थे और फिर हमने गैप पे करा। डोंग कहता है, दरअसल निंघाई प्लाजा हमेशा से एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहा है और मैं बस फ्लो के साथ चला गया और यूयू ने ही उसकी मॉम की ओरिजिनल ड्राइंग को रीडिजाइन करा और यही प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करने की रियल की थी। रुआन कहती है, कीलन की डिजाइन फिलोसफी सच में अपने टाइम से आगे था और ये अभी भी ये रिफ्रेशली इनोवेटिव फील करवाती है। रुआन कहती है, इसमें तुम दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसीलिए दोनों को क्रेडिट मिलना चाहिए। रुआन यूयू से कहती है, अब जो कुछ भी हो सबसे पहले तुम मेरे पास आना। फिर वो डोंग को कहती है, प्रैक्टिकली तुम मेरे सन इन लॉ हो और मैं एडमिट करती हूँ कि पहले मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम यूयू के लिए अच्छे हो, इसीलिए पास्ट को भुलाकर हम अब आगे बढ़ते हैं। हम अब एक फैमिली की तरह हैं और मिलकर यूयू को प्रोटेक्ट करेंगे। डोंग भी हाँ कहता है। अब यूयू रुआन से कहती है, आप और डोंग दो लोग मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और उन्हें थैंक यू कहती। इसके बाद डोंग जब रुआन के रूम में जाता है तो रुआन और यूयू की मॉम की पिक देखता है। रुआन की ड्रेस पर एक ब्रोच लगा हुआ होता है। उस ब्रोच को देखकर डोंग को पास्ट का सीन याद आता है जब उसने छुपकर उसके डैड की बातें सुन ली थी तो उनके रूम में भी यही सेम ब्रोच पड़ा हुआ था। अब डोंग को रुआन पर शक हो जाता है। यूयू जैसे ही रुआन से रोज के बारे में पूछने लगती है तो डोंग उसे रोक देता है। डोंग यूयू से पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स और रुआन कॉलेज मेट्स थे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी मॉम और रुआन बेस्ट फ्रेंड्स थी और तुम्हारे डैड थर्ड व्हील। अब डोंग नीचे झुककर रुआन के लेग्स पर टैटू देखने की कोशिश करता है लेकिन उस वक्त रुआन के लेग पर वो टैटू नहीं होता है। रुआन कहती है, यूयू की मॉम और मैं स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसके बाद हम सेम कॉलेज गए
और हमने रूम भी शेयर करा और उसी वक्त हम तुम्हारे डैड यूजेन से मिले थे। कॉलेज के दिनों में हम तीनों साथ रहा करते थे और ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे मॉम डैड ने शादी कर ली। उस वक्त मुझे चिंता होने लग गई थी कि इनकी शादी के बाद मुझे रूम खाली करके जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उनकी शादी के बाद भी हम क्लोज फ्रेंड्स थे। यूयू के पैदा होने से पहले ही मैंने उसकी अडॉप्टिव मॉम का रोल सिक्योर कर लिया था और यूयू के पैदा होने के बाद उसे सबसे पहले उसके डैड ने नहीं बल्कि मैंने अपने हाथों में लिया था। अब रुआन की ये सारी बातें सुनकर यूयू इमोशनल हो जाती है। इसके बाद यूयू और डोंग घर आ जाते हैं। यूयू पूछती है, तुमने मुझे आंटी से रोज के बारे में पूछने से क्यों मना की? डोंग कहता है, क्योंकि मुझे शक है कि रोज रुआन ही है। यूयू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। डोंग बताता है उसने सेम ब्रोच वाली पिक मिली है। यूयू पूछती है, क्या तुमने उनके लेग पर टैटू देखा? तो डोंग कहता है उनके लेग पर वो टैटू नहीं था। डोंग कहता है, तुम्हारे डैड के कॉशंस नेचर को देखते हुए जब तक किसी ट्रस्टेड पीपल ने धोखा न दिया हो तब तक मिस्टर एन पूरी तरह से उन पर अपना इल्जाम नहीं लगा सकते थे और रोज अचानक ही आई और मुझे ऐसा लगता है उसी ने डॉक्यूमेंट्स में आग लगाने को कहा था। डोंग यूयू से पूछता है, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज से बहुत सारी कोइंसिडेंस जुड़ी हुई है? यूयू कहती है, लेकिन हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। डोंग कहता है, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा और होप करता हूँ कि रुआन इस सब में इन्वॉल्व ना हो। इधर हम रुआन को देखते हैं जो उसकी और यूयू के साथ वाली पिक को नीचे फेंक देती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब रुआन गार्डन में यूजन से मिलने गई थी उस दिन रुआन यूजन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें भी लड़की पसंद है, इसीलिए मैं इसका नाम भी यूयू रखना चाहती हूँ। फिर हम दोनों की भी अपनी छोटी बच्ची होगी। यूजन रुआन से कहता है, मैं लास्ट बार तुमसे कह रहा हूँ, हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मेरी फैमिली है और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, यूयू। इसी वक्त वहाँ यूयू आ जाती है तो यूजेन उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से रुआन नीचे गिर जाती है और उसका बच्चा मर जाता है। प्रेजेंट में रुआन अपनी खुद की बेटी जिसका नाम उसने यूयू रखा था उसकी ग्रेवयार्ड पर आती है। वो अपनी बेटी से कहती है, मेरे सारे प्लान्स पूरे हो चुके हैं। जिन भी लोगों ने हमें पहले हर्ट करा था उन सभी को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। यूजेन पागल हो चुका, किलियन मर चुकी है, मिस्टर एन की लाइफ बर्बाद होने में है और अब यूयू की बारी है। उसने तुमसे तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा नाम और तुम्हारे डैड का लव सब कुछ ले लिया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ वो भी अपना सब कुछ खो दे और मर जाए। नेक्स्ट सीन में डोंग बुफन को यूयू का एलिगेशन लेटर और उस लव लेटर जो यूयू को वेयर हाउस में मिला था दोनों की हैंडराइटिंग कंपेयर करने के लिए कहता है। बुफन कहता है, ये तो वही लेटर है जो रुआन ने यूयू को दिया था। मैं 48 आवर्स में इसका पता लगाकर तुम्हें बताता हूँ। यूयू बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो अपनी और रुआन की पिक देख रही होती है, तभी उसके हाथ से वो पिक नीचे गिर जाती है। डोंग उसे कॉल भी करता है लेकिन यूयू रिसीव नहीं करती है। नेक्स्ट डे बुफन डोंग के पास आता है और बताता है दोनों लेटर में हैंडराइटिंग अलग अलग है। डोंग कहता है शायद वो पहले से भी अलर्ट हो गई होगी। बुफन कहता है शायद हम गलत समझ रहे हो। अब यूयू वहाँ आती है और कहती है हम गलत नहीं हैं, रुआन ही रोज है। यूयू बताती है, मैं अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड पर गई थी, वहाँ बारिश आने की वजह से सिमेट्री डैमेज हो गई थी, इसीलिए उसे रिपेयर किया जा रहा और तभी मुझे वहाँ यूयू के नाम का टॉम स्टोन मिला और एक बॉक्स जिसमें रुआन की डायग्नोसिस रिपोर्ट और वो ब्रोच पड़ा हुआ था और रिपोर्ट की डेट में बताया गया प्रेगनेंसी टाइमलाइन से पूरी तरह सेम थी। यूयू कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी वो टॉम स्टोन रुआन ने मेरे लिए बनाया है, लेकिन असल में वो उनकी अनबॉर्न चाइल्ड का था। इसका नाम भी उन्होंने यूयू ही रखा था और रुआन ने उसी के साथ वो ब्रोच भी दफन कर दिया था और वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। डोंग यूयू को हक करके कहता है, यानी इतने दिनों से ये सब तुम अकेले ही हैंडल कर रही थी? यूयू कहती है, रुआन ने मेरे पेरेंट्स को हार्म करा लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ अच्छा ट्रीट किया और इतने सालों तक मैं उसे ही अपना सहारा मानती आई हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि वो मेरा सिर्फ यूज कर रही थी और 5 साल पहले तुमने मेरी फेक डेथ की हेल्प करी थी ताकि मैं भाग सकूं, तभी से उन्होंने प्रॉफिट उठाने के लिए हम दोनों को यूज करा। यूयू कहती है, डोंग तुमने मुझे जगाया और सच दिखाया। अब रुआन चाहे सिंसियर बनने का नाटक करे या ना करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुआन ने मेरी मॉम को मारा है, मिस्टर एन के साथ मिलकर मेरे डैड को फंसाया और गांव को भी मार दिया। ये सारी बातें माफ नहीं की जा सकती है और उन्हें सजा दिलवाना मेरा फर्ज है। यूयू कहती है, लेकिन उन्होंने अपने सारे सबूतों को साफ कर दिया है और पास्ट के भी कोई क्राइम्स नहीं है, इसीलिए अब मुझे ही उन्हें मजबूर करना होगा। डोंग पूछता है, यानी तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लान है? तो यूयू हाँ कहती है। आगे यूयू रुआन को उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। वो रुआन से पूछती है, क्या मेरे पेरेंट्स ने कभी आपके सामने रोज का नाम लिया था? रुआन कहती है, हाँ,
थोड़े दिन पहले जब मैं तुम्हारे डैड से मिलने गई थी तो वो रोज नाम ही बड़बड़ा रहे थे। यूयू बताती है रोज वही है जिसका मेरे डैड के साथ अफेयर था। रुआन कहती है तुम उतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो। यूयू बताती है जब मैं डैड की रोज सीड्स लेने गई थी जो उन्होंने 15 साल तक छुपा के रखी हुई थी तो मुझे वहाँ पर उनका रोज का लेटर मिला। रुआन कहती है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यूजन और कीलन का रिलेशन बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। वो दोनों बहुत ज्यादा प्यार में थे और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूजन का अफेयर हो। यूयू कहती है अगर मैं वो लेटर नहीं देखती तो ये बात नहीं मानती। अब वो पूछती है क्या आपको सच में मेरी मॉम ने कुछ नहीं बताया था। रुआन कहती है तुम्हारी मॉम वीक लगती थी लेकिन वो कभी अपनी वीकनेस शो नहीं करती थी और अगर ये बात सच हुई तो उसने ये बात अपने ही अंदर तक रखी होगी। अब रुआन यूयू को पास्ट पर ध्यान देने से मना करती है और कहती है तुम्हारी मॉम मर चुकी है, डैड इस हालत में है और कुछ पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, इस बात को जाने दो। यूयू कहती है मैं नहीं जाने दे सकती हूँ क्योंकि रोज अभी तक रुकी नहीं हुई है। उसने गांव को मैनिपुलेट करा और पैसे चुराने की कोशिश की जो डोंग को बचा सकता था और मैंने रोज को 2 बार देखा है, पहली बार तो स्विस बैंक में और दूसरी बार इसी पार्क में। यूयू बताती है कि उसने उस लेटर में ये भी लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन लास्ट में वो हार गई क्योंकि मेरे डैड ने फैमिली और मुझे चूज करा और अगर वो प्रेग्नेंट भी थी तो क्या हुआ, मेरे डैड का दिल नहीं जीत पाई और वो बच्ची पैदा होने वाली थी यानी मेरी सिस्टर, वो इस वर्ल्ड में नहीं आई। पहले मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में रिलीफ फील हुआ क्योंकि उसकी मॉम घर तोड़ने वालों में से थी। उनके पाप कभी माफ नहीं किए जा सकते हैं। अब यूयू रुआन का हाथ पकड़कर कहती है आपने मुझसे कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास आना, इसीलिए अब आपको उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। रुआन की हाँ कह देती है। यूयू कहती है निंघाई प्लाजा रीस्टार्ट हो चुका है और वो मेरे पेरेंट्स का लाइफ वर्क था, इसीलिए मैं उस रोज को बताना चाहती हूँ कि चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट उसे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट को स्टार्ट होते हुए देखते हैं। सेरेमनी में रुआन भी जाती है। यूयू स्टेज पर जाकर कहती है 15 साल पहले यहाँ एक वुमेन खड़ी और उसने अपनी बेटी से प्रॉमिस करा था कि वो इस जगह को ग्लोविंग म्यूजिक बॉक्स में बदल देगी जिससे ये निंघाई का सभी बच्चों के लिए फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी बन जाएगा। और वो वुमेन कीलन इस प्रोजेक्ट की फॉर्मर चीफ डिजाइनर थी और मैं ही उनकी बेटी यूयू हूँ और अभी की डिजाइन मेरी मॉम की ओरिजिनल डिजाइन के ऊपर ही बनी है। रुआन अब अपनी कार में बैठती है और मिस्टर एन के सेक्रेटरी जाओ जो स्टार्टिंग से रुआन के साथ मिला होता है उससे कहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए यूयू की रेपुटेशन खराब कर दो, इस प्रोजेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ कोलैप्स इंसिडेंट हो जाता है जिससे बहुत से वर्कर्स इंजर्ड हो जाते हैं। अब सभी वर्कर्स यूयू से कंपनसेशन मांगते हैं। यूयू वहाँ आती है, मीडिया वाले उससे कहते हैं 15 साल पहले भी ये इंसिडेंट हुआ था और आज ये ट्रेजेडी फिर से हुई है। यूयू सभी को क्लियर करती है कि यहाँ की आर्किटेक्चरल डिजाइन सही है और सेफ भी है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है ये सब एक स्कैम है और उस पर हमला करने लग जाते हैं। डोंग आकर सभी को शांत कराता है और कहता है अभी ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए हमें 3 दिन दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सच सबके सामने ला दूंगा। लेकिन फिर भी उनकी बात कोई नहीं मानता है। अब वहाँ रुआन आती है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं आप कीलन की क्लोज फ्रेंड थी, आप हमें बताइए क्या उसकी डिजाइन में कोई गलतियाँ थी। अब रुआन सभी के सामने कीलन और यूयू की तारीफ करने लग जाती है और कहती है अगर हम गलत साबित हुए तो मैं यूयू के बिहाफ में प्रॉमिस करती हूँ कि सभी को कंपनसेट किया जाएगा। मीडिया वाले पूछते हैं निंघाई प्लाजा अभी बैंकरप्सी फेस कर रहा है, इसमें वो कंपनसेट कैसे करेंगे। रुआन कहती है निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा और इसका फंडिंग गैप भी ग्रुप कवर कर लेगा और मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फंड कलेक्ट करूंगी। अब यूयू रुआन से कहती है इस सब के पीछे अब रोज का ही हाथ है, मुझे यकीन है। रुआन उससे पैनिक होने से मना करती है और कहती है मैं पता लगा लूंगी। यूयू कहती है लेकिन हमारे पास अब पैसे भी नहीं है। तो रुआन कहती है मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगी। यूयू रुआन से सॉरी कहती है क्योंकि उसने फिर से उनको प्रॉब्लम में डाल दिया था। रुआन कहती है तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी हुई और उसे हक कर लेती है। घर पर यूयू डोंग से कहती है रुआन की ये फेक कंसर्न देखकर मैं बीमार हो जाऊंगी। डोंग कहता है चिंता मत करो, उनका ये छोटा सा नाटक अब ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। यूयू कहती है रुआन इन्वेस्ट करने का सोचकर एडवांटेज लेना चाहती है जिससे वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन सके। डोंग कहता है बुफन पता लगा रहा है और बहुत जल्दी ही उनके क्राइम के बारे में पता चल जाएगा और जब रुआन पकड़ी जाएगी तो उसका इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में ही रहेगा। बुफन वहाँ आता है और बताता है मैंने जो हिडन कैमरा वहाँ लगाया था उसमें सब रिकॉर्ड हो गया है और ये उसी ने करा है जिसे हम जानते हैं, इधर जाओ। रुआन के पास जा आता है। रुआन उससे कहती है तुमने जो कुछ भी करा
मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। मिस्टर एन को अभी तक पता नहीं चला है कि तुम मेरे साइड हो। जाओ पूछता है, आपने बारबी को यूयू की आइडेंटिटी रिवील करने क्यों नहीं दी? रुआन कहती है, इतनी जल्दी आइडेंटिटी रिवील करके मैं गेम बिगाड़ना नहीं चाहती थी। रुआन जाओ को थोड़े टाइम के लिए हाई जाओ जाने के लिए कहती है। तो जाओ पूछता है, अब आप क्या करेंगी? रुआन कहती है, मेन इवेंट को अभी चालू ही नहीं हुआ है। इधर डोंग वुफेन को जल्द से जल्द जाओ को ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे यूयू डोंग को बताती है कि जाओ हाई जाओ जाने के लिए निकल गया है। डोंग की वहाँ जाने की बात करता है तो यूयू कहती है, मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि इससे रुआन को शक हो जाएगा। इसके बाद डोंग जाओ को पकड़ने के लिए हाउ जाओ पहुंच जाता है और यूयू को मैसेज करके बता देता है। जाओ बोट में बैठकर जाने लगता है तो डोंग उसके सामने आ जाता है। अब बोट चली जाती है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। रुआन भी वहीं होती है और बाहर से उस बोट में ब्लास्ट करवा देती है। उसके बाद रुआन यूयू को कॉल करके खाने के लिए बुलाती है। रुआन यूयू को ऑयस्टर्स खाने के लिए दे कहती है। यूयू भी उसे खा लेती है। रुआन बताती है, इसे किंग ऑफ ऑयस्टर कहा जाता है और स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा है यूनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। यूयू पूछती है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स? तो रुआन उसे स्टोरी सुनाने लग जाती है कि नेटिव अमेरिकास वॉल्व्स का शिकार वॉल्व किलर से किया करते थे, जिसमें ना तो कोई वेपन यूज होता था और ना ही कोई खून खराबा। वो बैलिन को वैक्स लगे थ्रेड से रैप करते थे और फिर उसे फैट में रैप कर दिया करते थे और जब वॉल्व्स इसे खाती थी तो उसका स्टमक एसिड से भर जाता था और बैलिन स्प्रिंग ओपन हो जाया करती थी और इसी तरह उनकी डेथ दर्दनाक डेथ हो जाती थी। वो कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी ये हम ह्यूमंस पर ट्राई क्यों नहीं कर सकते हैं। बाद में इसे हमने भी ह्यूमंस को ये खिलाना पड़ता था। यूयू कहती है, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? रुआन कहती है, जब तुम मरने वाली हो तो ऐसी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। रुआन कहती है, तुम जानती हो कि मैं ही रोज हूँ और मेरी डॉटर की स्पिरिट ने मुझे गाइड करा था। मुझे उसका सपना आया इसीलिए मैं उसकी ग्रेवयार्ड पर गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि उसकी सिमेट्री रिनोवेट हुई है और वहाँ पर फुटप्रिंट्स चेक करके मुझे पता चला कि तुम वहाँ गई थी और उस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था वो भी तुमने देख लिया। यूयू फोन में उसकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है तो रुआन कहती है, मैं हमेशा से अपने पास जैमर रखती हूँ ताकि कोई भी फोन चल ना सके और तुम मेरे पास इसीलिए आई थी ताकि मेरे क्राइम्स को रिवील कर सको और उसे रिकॉर्ड करके पुलिस को दे दो। इसके बाद रुआन यूयू को ब्लास्ट वाले बोट की वीडियो भी दिखाती है जिसमें डोंग था और कहती है, अब उसकी बॉडी टुकड़ों में होगी और जोर जोर से हंसने लग जाती। रुआन कहती है, मैं भी बहुत जल्द तुम्हें उसके पास भेज दूंगी। यूयू रुआन पर हमला करने की कोशिश करती है तो वो बेहोश हो जाती है। रुआन कहती है, मैंने तुम्हारी यूटेंसिल्स में ड्रग मिला दिए थे। अब रुआन यूयू को एक बंद जगह पर लेकर चली जाती है। यूयू को जैसे ही होश आता है तो उसे रुआन के लेग पर वही टैटू दिखाई देता है। रुआन उसे कहती है, कोई भी मूवमेंट मत करना, जरा से भी मूवमेंट तुम्हारे डाइजेशन को स्पीड अप कर देगा और तुम्हारे अंदर का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। यूयू कहती है, आपने इतनी सारी गलत काम करे, क्या आपको पकड़े जाने का डर नहीं है? रुआन कहती है, जो मेथड मैंने तुम पर यूज करा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। बैरल खुल जाएंगे और तुम्हारे इंटेस्टाइन में छेद कर देंगे और तुम्हारी दर्दनाक मौत हो जाएगी। ऑटोप्सी में इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यूयू कहती है, आपको सच में पनिशमेंट का कोई डर नहीं है? तो रुआन कहती है, मैं क्यों डरूं? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी नहीं है और तुमने ही उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें भरपाई करनी ही होगी। डोंग और तुम मर जाओगे, उसके बाद मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर और निंघाई प्लाजा प्रोजेक्ट की कंट्रोलर होंगी। रुआन यूयू को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। यूयू को डोंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो फिर बेहोश हो जाती है। अब डोंग उसी जगह पर आ जाता है और यूयू को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। यूयू का ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट सीन में डोंग यूयू का हाथ पकड़कर उसके पास हॉस्पिटल में बैठा होता है। यूयू को होश आ जाता है। डोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हारी चोट पर दर्द हो रहा है? मैं किसी को बुला कर लाऊं? यूयू उसे जाने नहीं देती है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो और मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी। डोंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला। यूयू उससे पूछती है, तुम बच कैसे गए? डोंग बताता है, जाओ के साथ फाइट करते वक्त मुझे पता चला कि बोट में बॉम्ब है, इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पर जंप कर दिया था जिससे मेरी जान बच गई। यूयू कहती है, करने वाली थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे रहा था। कहता है, अब सब खत्म हो चुका है। जाओ ने सब कुछ कन्फेस भी कर लिया और रुआन निंघाई से भाग गई है, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट करने का वारंट जारी कर दिया है और अब तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी रिकवरी पर होना चाहिए। यूयू कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ और डोंग को हक कर लेती है। आगे यूयू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका होता है। डोंग यूयू की बहुत केयर करता है और कहता है, मैं तुम्हारा पर्सनल डोरेमोन हूँ। इसके बाद डोंग यूयू को अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड पर लेकर आता है। वो मॉम से कहता है, मैं यूयू को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यूयू पूछती है, तुम मुझे यहाँ अचानक क्यों लेकर आए? डोंग बताता है,
मेरी मॉम ने मरने से पहले मेरे लिए एक लेटर लिखा था। उन्होंने मुझे अच्छे से रखने के लिए कहा था, लेकिन मैं नफरत में अंधा हो गया था। मैं तुम्हें और अपने आप को डेंजर में डालता रहा और अब मुझे फाइनली समझ में आया है कि मेरी मॉम ने अच्छा रहने के लिए क्यों कहा था। वो पूछता है, हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी तुमने रुआन के बारे में कुछ नहीं कहा। यूयू कहती है, मैंने पता लगा लिया था, इसीलिए अब जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। 5 साल पहले जब तुमने मुझे बचाकर रुआन के पास भेजा तो उन्होंने मुझसे कहा था बदला लेने ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। मैं उनकी बात से थोड़ी एग्री थी, लेकिन सच में मैं ऐसी नहीं सोचती थी। मैं एक काइट की तरह थी। बदला लेने की वो डोर मेरी लाइफलाइन थी। लेकिन इन सब चीजों के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रुआन मेरे डैड से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसने अपनी भी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करी और लास्ट में उसे सिर्फ नफरत से बर्बादी ही हुई है। मैंने उस दिन वेयर हाउस में बहुत सोचा था कि मैं उनके जैसी नहीं बनूंगी। मैं रुआन से कहीं ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। अब डोंग अपनी मॉम का लेटर निकाल कर चला देता है। यू डोंग की मॉम कहती है, अब मैं और डोंग अच्छे से जिएंगे जैसा कि आप चाहती थी। डोंग कहता है, चाहे तुम्हें कभी भी जाना हो और कैसा भी लाइफ जीनी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब इस वक्त कोई और इम्पोर्टेंट है जिसे हम मिलने जाना है। डोंग और यूयू जेन से मिलने साइकियाट्रिस्ट ऑफ हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि यू जेन बाथरूम से गायब हो गया है। यूयू उन्हें ढूंढ रही होती है। उसी वक्त रुआन का मैसेज आता है जो उसे निंगाई कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलने के लिए बुलाती। यूयू वहाँ जाती है और रुआन से पूछती है, मेरे डैड कहाँ है। रुआन कहती है, तुम तो उनसे नफरत करती हो ना, फिर उन्हें बचाने क्यों आ गई। यूयू कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जिससे नफरत करूँ उसे बर्बाद कर दूं। रुआन कहती है, तुम गलत सोच रही हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। भले ही यूजन मेरी बेस्ट थे, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर और अच्छी फैमिली से थी। मैं सबसे पहले यूजन को लाइक किया करती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम को उसने कन्फेस कर दिया और उनकी शादी हो गई। इसके बाद यूयू का करियर भी चल पड़ा था, जिस वजह से मैं और जेलस हो गई। फिर किलेन भी काम में बिजी हो गई थी, इसीलिए वो दोनों बहुत कम मिला करते थे और लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी। और उसी वक्त मुझे लगा कि मेरा चांस आ गया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब मैंने ये गुड न्यूज उसे बताई तो वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला गया और तभी मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैं जब दुखी थी तो मिस्टर एन ने मुझे ढूंढ लिया था और उस वक्त मुझे बस यूजन को मारना था। रुआन बताती है, मैंने ही मिस्टर एन से जाकर कहा था मैं यूजन के खिलाफ सबूत लाऊंगी और आप उसे फंसा देना, और यूजन का दिया हुआ ब्रोच भी फेंक दिया था। लेकिन बदले में मैंने मिस्टर एन से कंपनी का 30% शेयर मांगा था और वो मान भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए और मुझे मारने की धमकी दी। इसीलिए मैं मिस्टर एन, यूजन, किलेन और तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी और अब तुम्हारी और तुम्हारे डैड की बारी आ चुकी है। यूयू पूछती है, मेरे डैड कहाँ हैं? तो रुआन उसके डैड को दिखाती है जिन्हें उसने टॉप पर रस्सी से बांध रखा होता है। रुआन कहती है, तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो जिन्होंने फैमिली को धोखा दिया और तुम्हारी मॉम को मारा जो तुमसे इतना प्यार करती थी। यूयू कहती है, मेरी मॉम को आपने मारा था। रुआन कहती है, अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारे डैड मुझे नहीं छोड़ते और मैं किलन के पास नहीं जाती और वो मरती नहीं। अब रुआन यूजन को नीचे गिराने ही वाली होती है, लेकिन यूयू उसे ऐसा करने नहीं देती है और रुआन खुद बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। यूयू रुआन का हाथ पकड़ लेती है। रुआन कहती है, सेम फियर मैंने तुम्हारी मॉम की आंखों में भी देखा था। उसने मुझसे विनती करी थी बचाने के लिए, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया। रुआन यूयू को हाथ छोड़ने के लिए कहती है। यूयू कहती है, मैं भी तुम्हारे टुकड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैंने डोंग से प्रॉमिस करा था कि मैं अच्छे से रहूंगी और न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी, इसीलिए मुझे आपको बचाना होगा ताकि मेरी लाइफ बर्बाद ना हो। अब वहाँ डोंग भी आ जाता है। रुआन पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो यूयू कहती है, मैंने आपको नहीं अपने आप को बचाया है। डोंग यूजन को भी जाकर बचा लेता है। आगे पुलिस रुआन को ले जा रही होती है तो उसे वो सीन याद आता है जब यूयू छोटी थी और रुआन उसे खिलाया करती थी। डोंग यूयू से कहता है, तुम जीत चुकी हो, क्या तुम खुश हो? यूयू कहती है, नहीं, अब मुझे समझ आया है रिवेंज डेड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इसके चक्कर में हम खुद बर्बाद हो जाते हैं और अब मैंने सच में ये सब छोड़ दिया है। डोंग बताता है, तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यूयू के डैड थोड़े रिकवर हो गए थे। यूयू डोंग से कहती है, भले ही उनके रोज का मतलब लव या हेट हो, ये मैटर नहीं करता है, उन्हें बस अब अपने ही वर्ड्स में रहने देते हैं। आगे यूयू और डोंग उसी जगह बीच के किनारे पर डेट को जाते हैं। यूयू पूछती है, क्या निंगाई प्लाजा प्रोजेक्ट बिना निगरानी के छोड़ना ठीक होगा? और किसने मेरी मॉम के लिए वर्क्स को पूरा करने की कसम खाई थी? डोंग कहता है, मैंने। निंगाई प्लाजा प्रोजेक्ट अब ट्रैक पर है, हमें उसको कंप्लीट होने का वेट करना होगा
और तुम्हारा टास्क अभी सिर्फ मुझे कंपनी देना है। अब वहाँ म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है तो डोंग उसे कहता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, जब से तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे पता था कि मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा ही रहूंगा। अब डोंग यूयू को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में। और अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।